नमस्कार साथियों, मैं सतवीर सहरावत। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आयुर योगा एंड एक्यूप्रेशर में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं साइनस के बारे में। जी हाँ साथियों, साइनस जो कि एक बहुत ही भयंकर बीमारी का रूप धारण करती जा रही है, तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ये साइनस क्या है और इसका बगैर दवाइयों के हस्त मुद्राओं के द्वारा किस तरह से इसका इलाज किया जा सकता है या इसकी किस तरह से रोकथाम की जा सकती है। फ्रेंड्स, साइनस एक कफ जनित रोग है। ये कफ के कारण पैदा होता है और कफ जल और पृथ्वी तत्व से मिलकर बनता है। अगर इन दोनों तत्वों को संतुलित कर दिया जाए तो साइनस की समस्या से छुटकारा मिल सकता है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है: जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि और आकाश। तो इनमें जल और पृथ्वी तत्व के डिस्टरबेंस होने से, यानी कि इनका संतुलन बिगड़ने के कारण हमारे को ये साइनस की समस्या पैदा हो जाती है। थोड़े समय तक रहने वाली इस समस्या को एक्यूट साइनस कहते हैं, जो कि ज्यादातर सर्दियों में या फिर किसी एलर्जी से या पोल्यूशन की वजह से, धूल मिट्टी की वजह से हो जाती है। लेकिन इसी को यही समस्या अगर हमारे को इसके लक्षण 7 से 8 सप्ताह तक दिखें तो फिर ये क्रॉनिक साइनस हो जाता है, यानी कि ये बहुत ही एक तरह से खतरनाक मोड में पहुंच जाती है। नाक, मस्तिष्क व आंखों के अंदर वाले भाग में, खोपड़ी के अंदर थोड़ी खोखली जगह होती है, उस जगह को ही हम साइनस कहते हैं। साइनस के मार्ग में रुकने से, साइनस के मार्ग में कोई रुकावट आ जाती है तो रुकावट आने पर मलगम को निकलने में परेशानी होती है। इसी को साइनोसाइटिस कहते हैं। जी हाँ साथियों, साइनोसाइटिस इसका साइंटिफिक नाम है और साइनस हमारे जो जगह है उस जगह को नाम दिया गया है, उस बीमारी का नाम भी साइनस ही रख दिया गया है। आमतौर पर इस समस्या का मुख्य कारण तो धूल मिट्टी या पोल्यूशन होता है, लेकिन बदलते मौसम में और या जैसे कभी सर्दी गर्मी ऊपर नीचे होती है, उस टाइम पे इस समस्या में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। तो इस समस्या से बचने के लिए कुछ सावधानियां भी हमें बरतनी चाहिए। वो कैसे? जैसे कि बदलते मौसम में खास तौर से जब बारिश वगैरह का मौसम आता है तो बारिश में भीगने से बचना चाहिए। सर्दियों में हमें सर्दी से बचाव करना चाहिए। और जब बरसात, खास तौर से जब मौसम की पहली बरसात होती है, उस समय आपको जरूर भीगने से बचना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि उस जो शुरुआत की जो बारिश होती है उसमें जो वायुमंडल का जितना भी पॉल्यूशन है वो सब धुल करके नीचे आ जाता है। और इसी प्रकार सर्दियों में होता है। कई बार क्या होता है कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, जैसे कि अभी सर्दियों का मौसम है और सर्दियां बहुत कम पड़ रही हैं, लेकिन क्या होगा कि अचानक से बहुत ज्यादा सर्दी एकदम आ जाएगी। अचानक आप सुबह निकले घर से, ऐसे कम सर्दी समझ के कम हल्के कपड़े पहन के चले गए और जब तक आप घर पहुंचोगे तब तक बहुत ज्यादा सर्दी बढ़ जाती है एकदम से। कई बार तो धुंध वगैरह ये जो है बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उस चीज का भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इन चीजों से ही ये साइनस की बीमारी बढ़ती है। और प्रदूषण व धूल मिट्टी से बचने के लिए इसमें हमें क्या है कि मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। थोड़ा मास्क वगैरह निकाल कर लगा करके घर से बाहर निकलेंगे तो हमें इससे बहुत बचाव मिलेगा, राहत मिलेगी। फ्रेंड्स, इसी बीच आपसे एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही अहम जानकारी आगे देने वाला हूं। और अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपसे कोई विशेष जानकारी छूट जाएगी और जो समस्या का समाधान है वो नहीं हो पाएगा। तो प्लीज वीडियो को रेगुलर देखेंगे तो आपको ज्यादा इसका फायदा मिलेगा। अभी हम बात करते हैं साइनस की समस्या के लक्षणों का। इस साइनस की जो समस्या है, जो इसके लक्षण आपको पता होने चाहिए ताकि आप इस परेशानी को समझ सकें और ज्यादा बढ़ने से रोक सकें। अगर आपको इसके लक्षणों का पता नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपको कौन सी बीमारी होने वाली है। आजकल यह समस्या बहुत आम बनती जा रही है, क्योंकि प्रदूषण हर जगह के ऊपर है और मौसम का भी पता नहीं चलता कब बदल जाता है। अचानक बरसात आ जाती है और सर्दियों के दिनों में जो अभी सर्दी पड़नी चाहिए
वो कम पड़ रही है और एकदम से ज़्यादा सर्दी आ जाएगी। तो इस तरीके की जो समस्याएं हैं इनको, इनसे ये जो साइनस की बढ़ता है, तो इसके अंदर लक्षण क्या क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए कि भी आपको, ताकि ये पता लग सके कि भाई आपको साइनस जैसी बीमारी होने वाली है या हो चुकी है। तो इसकी बात करते हैं हम आगे। चलिए, इसके लक्षण हैं जैसे कि मुख्य रूप से इस समस्या में नाक बंद रहेगी आपकी, और सिर में बार बार दर्द होगा, और सिर दर्द भी कभी इस साइड होगा कभी इस साइड होगा। आप कंफ्यूज रहोगे कि ये हो क्या रहा है, किस साइड में दर्द हो रहा है, कभी इधर बताओगे कभी उधर बताओगे। और कई बार क्या होता है कि सांस लेने में भी बहुत तकलीफ इसके अंदर बढ़ जाती है। इसके अलावा बहुत समय तक आप जो है ऐसा लगेगा आपको कि कम सुनाई दे रहा है, या बहरापन सा आपको इससे आना शुरू हो जाता है, और नाक के अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, गर्दन में भी जकड़न सी आना शुरू हो जाती है, और बोलने में भी आपको जोर पड़ेगा, बोला भी नहीं जाएगा आपको अच्छे से, और खास जैसे कुछ खाओ पियोगे तो उसको निगलने में भी आपको परेशानी होगी। इस प्रकार की दिक्कतें इसके अंदर होती है। तो साथियों, मैं आपको बताने वाला हूं इस समस्या का समाधान, जो बहुत ही आसान है और बहुत ही सटीक है, एकदम से कारगर, और इसको आप अपने घर बैठे बगैर पैसे के इसका इलाज आप कर सकते हो या इसकी रोकथाम कर सकते हो। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और उससे आपको ये फायदा होगा कि इस टाइप के समाधान छोटी छोटी मुद्राओं से, छोटी छोटी क्रियाओं से आप बड़े बड़े रोगों को दूर कर सकते हैं। उसके वीडियो आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो साथियों, साइनस की समस्या को समाप्त करने के लिए आज मैं आपको एक बहुत ही आसान और सटीक समाधान बताने जा रहा हूं, और वो समाधान है हस्त मुद्राएं। जी हाँ, हस्त मुद्राएं। साथियों, हस्त मुद्राएं भी बहुत ही अच्छा योगा है, या यूं कहिए कि यह सभी योग व आसनों का एक विकसित प्रारूप है। ये सभी योगाओं से और सभी आसनों से विकसित है। ये बहुत कारगर है उन सभी से, और खास तौर से बूढ़े बुजुर्गों के लिए तो ये रामबाण है, क्योंकि इसको आप घर में बैठे आराम से हस्त मुद्राओं के द्वारा कर सकते हैं। अगर आपके हाथों में हरकत है, आपके हाथ हरकत में हैं, और कोई भी शरीर में आपके में अगर हलचल नहीं है या कोई परेशानी इस टाइप की है, ज़्यादा चल फिर नहीं सकते, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं कर सकते, आप अपने हाथों से इन मुद्राओं को करके बड़े आराम से इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये हस्त मुद्रा क्या है, ये इसको जानने के लिए वैसे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको इतना बताना चाहता हूं कि इन हस्त मुद्राओं को हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत साल पहले बड़े बड़े शोध करके, बड़े बड़े परिश्रम से हमारे लिए तैयार किया था, और हमारे लिए तैयार करके छोड़ के गए ताकि हम स्वस्थ रह सकें। लेकिन आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में और चकाचौंध वाली लाइफस्टाइल के अंदर हम इन चीज़ों को भूल चुके हैं, और खाली दवाइयों के ऊपर ही डिपेंड हैं, और वो दवाइयाँ हमारे को एलर्जी के तौर पे या साइड इफेक्ट के तौर पे बहुत सारी और दूसरी बीमारियां देती है। तो उन दवाइयों से बचने के लिए इन हस्त मुद्राओं को अगर आप करेंगे तो आपको इसका बहुत ही फायदा मिलेगा। तो चलिए, छोड़िए उस बात को और बात करते हैं उन हस्त मुद्राओं की, जिनसे हम इस साइनस जैसी महामारी, जो महामारी का रूप धारण करती जा रही है साइनस जैसी बीमारी, तो इसका हम जो है बड़े ही आसान तरीके से हस्त मुद्राओं के द्वारा अपने घर पे ही इनका समाधान कर सकते हैं। तो उन हस्त मुद्राओं में है, पहली मुद्रा है कुबेर मुद्रा। जी हाँ साथियों, इस मुद्रा का नाम कुबेर मुद्रा है। इसको बनाने का तरीका इस तरीके से है। चलिए जानते हैं इस हस्त मुद्रा को कैसे बनाया जाता है। देखिए, आपकी मध्यमा और तर्जनी उंगली को इस तरीके से अंगूठे के साथ मिलाएंगे, और ये जो दोनों उंगलियां हैं इसको अंगूठे की जड़ में इस तरीके से, देखिए अंगूठे की जड़ में अनामिका और कनिष्ठ का उंगली को इस तरीके से लगा देंगे, बिल्कुल यहाँ पे हथेली के अंदर, अंगूठे के बिल्कुल जड़ में इस तरीके से, और इस तरीके से बैठ जाएंगे। दोनों तर्जनी और मध्यमा उंगली को अंगूठे के सेंटर में इस तरीके से मिला लेंगे,
और इस तरीके से अपने घुटनों पर रख के इसको आराम से हम बैठ जाएंगे। और इसके साथ में आपको डीप ब्रीदिंग करना है, लंबी लंबी गहरी सांस लेनी है। बहुत लंबी का सांस का नहीं लेना है कि जो आप हमेशा अपनी सांस लेते रहते हो, उससे थोड़ा सा इसको सांस को लंबा लेना है, सांस को लंबा ही छोड़ना है। इसी को डीप ब्रीदिंग कहते हैं। और इसको आपको कम से कम 15 मिनट दोनों टाइम आप इसको करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर 3 टाइम भी कर सकें तो बहुत ही जल्दी आपको फायदा मिलेगा इसका। और एक चीज ध्यान रखनी है आपको, जब भी खाना खा लेते हैं तो खाना खाने के बाद में इसको कम से कम 2 घंटे बाद करें, या फिर खाना खाने से पहले कर लें। 3 टाइम करें चाहे 2 टाइम करें। फ्रेंड्स, अगली मुद्रा है जल सामक मुद्रा। जल सामक मुद्रा इसको बोलते हैं। इसमें आपको करना क्या है, अपनी जो कनिष्का उंगली है, ये वाली उंगली है, इसको हथेली में इस तरीके से दोनों हाथों में करना है। जो ये लाइन आती है इसको यहाँ पे टच करना है इस तरीके से, और अंगूठे से दबा लेना है इस तरीके से। देखिए, ये जो आपका अंगूठा है, ये इस उंगली के इस जगह से इसको दबा के रखेगा। इस तरीके से इसको दोनों हाथों को करना है, और बाकी की 3 उंगलियों को बिल्कुल सीधा रखना है इस तरीके से। इस मुद्रा से क्या होगा, आपका जो जल तत्व है, जो जल तत्व बढ़ा हुआ है, और पृथ्वी तत्व जो डिसबैलेंस हुए पड़े हैं, वो आपके बराबर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, और आपकी जो समस्या है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जो जल तत्व, पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, वायु, आकाश, जो भी हमारे तत्व हैं, 5 तत्वों से जिनसे हमारा शरीर बना है, जब ये डिसबैलेंस होते हैं, यानी कि ये असंतुलित हो जाते हैं, तो ही हमारे को बीमारियां होती हैं। जब ये संतुलन में रहते हैं तो हमें कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो इस तरीके से इस मुद्रा को बनाएंगे, जल सामक मुद्रा इसका नाम है। और बैठ जाएंगे घुटनों के ऊपर रख करके अपने हाथों को, और डीप ब्रीदिंग के साथ इसको 15 मिनट तक ये अभ्यास आपका करना है। 15 मिनट तक इसका अभ्यास आप करेंगे डीप ब्रीदिंग के साथ, दोनों टाइम या 3 टाइम, तो आपकी ये जो समस्या है साइनस वाली, ये बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और बहुत जल्दी 1 वीक के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और मुद्रा की हम बात करते हैं, जो है शंख मुद्रा। जी हाँ साथियों, शंख मुद्रा इस तरीके से देखिए, हाथों को ऐसे करेंगे और एक हाथ को इस तरह से क्रॉस करेंगे, इस तरह से अंगूठा यहाँ लग जाएगा, और इस तरह से बंद करेंगे उंगलियों को, और इस तरीके से मिला लेंगे। ऐसे करके हम बैठ जाएंगे। ये होगी हमारी शंख मुद्रा। ये तर्जनी उंगली को अंगूठे के साथ मिलाना है, बाकी उंगलियों को इस तरह से सीधा रखना है। इस तरह से बैठ जाएंगे। इस मुद्रा को भी आपने 15-15 मिनट दोनों हाथों से करना है। दोनों हाथों का मतलब ये है कि अभी हमने ये मुद्रा बनाई है इस तरीके से, यानी कि हमारे राइट हैंड का अंगूठा हमने दबाया था। अभी दूसरे हाथ से जब करेंगे तो उसका भी यही तरीका है, दोनों हाथों को इस तरह से सीधा करना है। अभी लेफ्ट हैंड के अंगूठे को यहाँ रखेंगे इस तरीके से, और ये बंद कर ली उंगलियां, और इस तरह से तर्जनी उंगली को अंगूठे के साथ ला करके मिला दिया और बैठ गए। ये हो गए दोनों हाथों से 15 मिनट उत्साह से, और 15 मिनट उत्साह से जब आप इसको करना शुरू कर दोगे तो आपकी साइनस जैसी समस्या और श्वसन प्रणाली भी आपकी तंदुरुस्त हो जाएगी। इस तरीके से आप करें। श्वसन प्रणाली में ही असर डालती है, जो साइनस की समस्या है वो उसी से रिलेटेड है। तो आपकी साइनस की समस्या खत्म होगी तो श्वसन प्रणाली भी आपकी तंदुरुस्त हो जाएगी। ये शंख मुद्रा आपको 15-15 मिनट दोनों हाथों से, दोनों टाइम या फिर तीनों टाइम कर ले तो और भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये होगी हमारी जो मुद्राएं मैंने आपको बताई है। इन मुद्राओं के द्वारा आप अपनी इस साइनस जैसी समस्या को बहुत अच्छे से दूर कर लोगे, बड़ी आसानी से दूर कर लोगे। कोई पैसा नहीं खर्च करना, आपको सिर्फ इसमें टाइम देना है। तो साथियों, ये आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको चैनल के ऊपर इस प्रकार के समाधान, छोटी छोटी क्रियाओं द्वारा, छोटी छोटी हस्त मुद्राओं द्वारा बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान के वीडियो आपको मिल जाएंगे। उनको देख करके आप अपने स्वास्थ्य लाभ
उठा सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर है कि वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी वजह से किसी और साथी को भी फायदा हो सके। इसी के साथ आपने वीडियो को देखा, आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।